फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो 7 दिन तक शदीद ज़ख्मी हालत में समुंदर के किनारे पड़ी रही। ये लड़की इतनी ज़ख्मी थी कि उसके दिमाग पर चोट, 4 पसलियाँ टूटी हुई, दोनों कॉलर बोन फ्रैक्चर, लंग्स पर चोट लगने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में खून, हाथ पाँव और चेहरे पे बहुत सारे ज़ख्म। लेकिन फिर भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदा बच जाने में कामयाब हो गई। ये लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, 6 जुलाई 2018 की एक सुबह एक लड़की जिसका नाम एंजेला हर्नांडेज है, पैसिफिक कोस्ट लाइन हाईवे को क्रॉस करते हुए अपने घर साउथ कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में एक जानवर आ गया। एंजेला ने जानवर को बचाते हुए अपनी कार का कंट्रोल लूज़ किया और सीधी 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एंजेला बताती है कि खाई में गिरते हुए मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया मैं अपनी कार में ही बैठी हुई थी। पानी में गिरने की वजह से मेरी कार आधी पानी में डूबी हुई थी। होश में आते ही मुझे सर में दर्द महसूस हुआ। मैं अपने सर पे हाथ लगाया जो खून से भर गया। गाड़ी की पावर डेड थी और तमाम विंडोज़ बंद थी। मैंने एक आले की मदद से ड्राइवर सीट वाली विंडो को तोड़ा। एंजेला ने बताया उसकी बॉडी की हर हड्डी में दर्द था और उस वक्त जो वाहिद इंसान जो उसके दिमाग में आ रहा था वो उसकी बहन थी। मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी बहन को पुकार रही थी। एंजेला ने बताया गाड़ी से निकलने के बाद मैं साहिल समुंदर पर लेट गई और शायद काफ़ी देर तक वहाँ सोई रही। जब मेरी आँख खुली तो तब तक दिन डूबा नहीं था। नींद से जागने के बाद मैं नोटिस किया कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ। मैं अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की लेकिन शोल्डर्स, हिप्स, बैक और थाइज में बहुत शदीद दर्द था। मैं इर्द गिर्द देखा तो सामने समुंदर था और पीछे ऊंची चट्टानें थी और शायद मैं कभी उनके ऊपर ना चढ़ पाऊँ। एंजेला ने अपनी कार की तरफ जाने की कोशिश की ताकि उसमें कोई मदद करने वाली चीज़ ढूंढ सके लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। एंजेला का कहना है कि नेक्स्ट 2 दिन तक मैं सुबह जल्दी उठकर चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करती और ऊपर जहां तक जा सकती वहां जाकर ऊंची ऊंची मदद के लिए आवाज़ें लगाती कि शायद कोई इंसान मेरी मदद के लिए आ जाए। मुझे ऊपर से गाड़ियां गुजरने की आवाज़ आती थी लेकिन शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती थी। सूरज की तपिश से चट्टान गर्म हो जाती तो मैं नीचे आ जाती। मायूसी बढ़ती जा रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मैं यहाँ से निकल पाऊँगी। ना कुछ खाने के लिए था और ना पीने के लिए। कुछ ना खाने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। इसी कश्मकश में 3 दिन गुजर चुके थे। मेरे कपड़े भी काफ़ी फट चुके थे। मुझे डिहाइड्रेशन फील होना शुरू हो चुकी थी। मैं वापस अपनी कार की तरफ गई कि शायद कुछ मिल जाए मदद के लिए। मुझे अपनी कार में एक 10 इंच लंबा रेडिएटर का पाइप मिला जो मैंने अपने पास रख लिया। रोज़ की तरह मैं समुंदर और चट्टानों के बीच रेत पे चल रही थी और इस बार मैं थोड़ा दूर तक चल के गई तो मुझे पानी के कतरे टपकने की आवाज़ आई। पास जाके देखा तो ऊपर एक छोटे से होज में से पानी टपक रहा था। मैं पानी को हाथ में लेकर टेस्ट किया तो वो फ्रेश पानी था, शायद बारिश का पानी जमा हुआ था। मैंने 10 इंच के पाइप में पानी जमा किया और तकरीबन 1 घंटे तक पानी पीती रही। अब ये डेली की रूटीन बन गई थी। चट्टानों पे चढ़ के आवाज़ें लगाना, साहिल समुंदर पे दूर तक चल के मदद ढूंढना और पानी पी के ज़िंदा रहने की कोशिश करना। एक्सीडेंट हुए 6 दिन गुजर चुके थे। कोई भी एंजेला की मदद के लिए नहीं पहुंच पाया था। एंजेला ने बताया रेस्क्यू होने से 1 रात पहले जब वो सोई हुई थी तो शोल्डर में दर्द की वजह से मेरी आंख खुली। मुझे ये रात पिछली गुजरी हुई रातों से मुख्तलिफ महसूस हुई। आसमान पे खूबसूरत सी रोशनी फैली हुई थी। मैं अपने सर को गर्म रेत पे रखा ताकि मेरे सर को थोड़ी गर्माहट मिल सके। मैं फिर सो गई थी
सुबह सूरज निकलने के बाद मेरी आंख खुली। मैं ख्वाब देख रही थी कि मुझे कोई बचाने के लिए आ गया है और मैं दूर से उसको देखकर हेल्प हेल्प की आवाज़ें लगा रही हूँ। ख्वाब के दौरान ही मेरी आंख खुली तो सामने से एक लड़की चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। कुछ लम्हों के लिए मुझे यकीन नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी भी ख्वाब में हूँ। लेकिन उस दिन खुदा ने चाड और चेस्ला मोरे, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, मेरे लिए फरिश्ते बना के भेजा। दोनों भागकर मेरे पास आए। आई वॉज स्टार्ट क्राइंग। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए बिस्किट दिया। चार्ल्सिया भागकर वापस अपने बेस कैंप मज़ीद मदद लेने के लिए गई और हस्बैंड चाड एंजेला के पास रुका। चाड ने बताया, हम लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। हम लोग फ़िशिंग के लिए कोई अच्छी जगह का इंतखाब कर रहे थे। हमें एक्सीडेंट हुई जीप नज़र आई। हमने पास आकर देखा तो उसमें कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही कोई ब्लड का निशान था। हम सोच रहे थे जो भी इस जीप में मौजूद था शायद बच ना पाया हो। चाड ने बताया, हमने जीप की नंबर प्लेट और कुछ दूसरा सामान कलेक्ट किया ताकि हम पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बता सकें। हम लोग मज़ीद देखने के लिए आगे बढ़े, शायद कोई डेड बॉडी हमें मिल जाए। तकरीबन हाफ माइल के बाद हमें एंजेला नज़र आ गई। ओ मेरे खुदाया, हम लोगों ने एंजेला को ज़िंदा देखकर इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर के बाद एंजेला को रेस्क्यू करने के लिए फॉरेस्ट टीम वहां पहुंच गई और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की मदद से एंजेला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एंजेला की फैमिली को भी इन्फॉर्म किया गया। चाड और चार्ल्सिया मोरे एंजेला की बहादुरी और पॉजिटिव एनर्जी से बहुत मुतासिर हुए और फैसला किया कि हम अपने बच्चे का नाम भी एंजेला ही रखेंगे। एंजेला ने अपने साथ होने वाले हादसे की डिटेल सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको एंजेला हर्नांडेज की सर्वाइवल स्टोरी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।